बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फिजियोपेयर। तो अब तक की वीडियोस में हम देख चुके हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर आर्म के मसल्स और इंक्लूडिंग फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हम शोल्डर जॉइंट के अराउंड देख चुके हैं। आज हम लोगों ने एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, स्कैप्शन भी एक मूवमेंट होती है, उसको भी देख लेंगे। और इसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट ये देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से मसल्स हैं जो कि ये जो मूवमेंट्स हैं वो परफॉर्म करवाते हैं। तो सबसे पहले फ्लेक्शन का मैं आपको बता दूं, ये है जी हमारे पास फ्लेक्शन मूवमेंट, जिसमें जो ह्यूमरस है और एक्रोमियन का जो बीच में जॉइंट बनता है वो कम हो रहा होता है, तो उसको फ्लेक्शन कहते हैं। जब हम हैंड को यहाँ से मिड बॉडी पोजीशन से इसको अप लेके जाते हैं तो दिस इज़ द फ्लेक्शन मूवमेंट, इसको फ्लेक्शन कहते हैं। और ऊपर से जब हम हैंड को वापस लेके आते हैं तो दिस मूवमेंट इज़ नोन एज एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट, और इन जो मसल्स फ्लेक्शन और एक्सटेंशन परफॉर्म करवाते हैं वो हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। उनका लिंक, उन वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं देती हूँ, दिया हुआ है, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मिड बॉडी पोजीशन से आर्म को हम बैकवर्ड मूव करें तो दिस इज़ नोन एज हाइपर एक्सटेंशन। एबडक्शन की मूवमेंट ये होती है, हैंड को मिड पोजीशन से जब हम साइड वेज ऊपर लेके जाते हैं तो एबडक्शन होती है, वापस लेके आने को एडक्शन कहते हैं। सर्कमडक्शन इज़ राउंड एंड राउंड, ये जो मूवमेंट होती है ये सर्कमडक्शन होती है। अच्छा, फिर ये हम देखते हैं जी लेटरल रोटेशन क्या होती है। हैंड्स को ऊपर की तरफ अगर हम लेके जाएं, अगर हम हेयर कॉम करें बैकवर्ड, अगर हम सर के पीछे से हैंड लेके जाएं, यहाँ पे हैंड सर के पीछे लेके जाते हैं जी, कॉम्बिंग पोजीशन जो होती है तो वो लेटरल रोटेशन होती है, ठीक है। और शोल्डर की लेटरल रोटेशन होगी। और मीडियल रोटेशन क्या होगी, अगर हम हैंड को अपने बैकवर्ड लेके जाएँ, अपनी कमर के पीछे लेके जाएँ, तो जो जो शर्ट को टक इन करने की पोजीशन होती है दैट इज़ नोन एज मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, ठीक है। वो मीडियल रोटेशन के उसमें आती है। फिर है जी हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। एक तो सिंपल एबडक्शन हो गई, जो साइडवेज हम हैंड को अप करते हैं तो वो एबडक्शन होती है। ये है जी हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, जो कि हम हैंड को अगर आगे की तरफ लेके जाएं, पीछे की तरफ लेके जाएं तो ये एबडक्शन होती है। और अगर आगे को ये लेके जाएं हम तो एडक्शन होती है, ठीक है। अगर हम ये ऊपर से देखें तो 90 डिग्री पे अगर हम एबडक्शन करवा के फिर हम आगे की तरफ लेके जाएं अपने, हम हेड के सामने लेके आए हैंड को, तो वो हॉरिजॉन्टल एडक्शन होगी। दिस मूवमेंट इज़ हॉरिजॉन्टल एडक्शन, और वापस लेके आना इज़ हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। अच्छा जी, अब एक ये मूवमेंट है स्कैप्शन। स्कैप्शन एबडक्शन और फ्लेक्शन के बीच में अगर एक सर्टेन एंगल के ऊपर हम एबडक्शन करवाएं तो दिस इज़ नोन एज स्कैप्शन, ठीक है। ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह में भी यूज़ होती है। तो दिस मूवमेंट इज़ नोन एज स्कैप्शन। तो ये जी बेसिक मूवमेंट्स हैं, कौन कौन से मसल्स करवाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये बड़ी बेसिक मूवमेंट, बड़ी बेसिक एक वीडियो है। और ये अगर आपको समझ अब तक नहीं आई तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझ आ गई होगी। ये वाली जो है ये शोल्डर जॉइंट है हमारा, दिस इज़ दी, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है। ठहरें जी, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। दिस इज़ दी हेड ऑफ ह्यूमरस, और ये जी एक्रोमियन है। अब इनके बीच में जो ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये जब ये कम होता है, यानी कि अगर हैंड्स को हम ये ह्यूमरस को ऊपर की तरफ मूव करें तो ये एंगल कम होता है, तो इसको मूवमेंट को हम फ्लेक्शन कहते हैं। और ये मैं आपको तब बता रही थी, ठीक है। तो इसको फ्लेक्शन कहते हैं, वापस लेके आने को एक्सटेंशन कहते हैं। और अगर हम हैंड को मतलब अपने हैंड को यहाँ से अगर सीधा यूँ लेके जाएं 90 डिग्रीज पे तो ये एबडक्शन होती है, वापस लेके आना इज़ एडक्शन। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा जी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन के मसल्स हम देख चुके हैं। ओवरव्यू कहते हैं तो दे देती हूँ जी। फ्लेक्शन करवाते हैं हमारे बाइसेप का लॉन्ग हेड, पेक्ट मेजर, एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड और कोरेकोब्रेकियालिस, ये फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन में ट्राइसेप का लॉन्ग हेड, लेटिसिमस डोर्साई, टीरिस मेजर वगैरह, ये जो हैं ये हमारे पास एक्सटेंशन करवाते हैं। अगर एबडक्शन में हम देखें तो सुप्रास्पाइनेटस एक मसल है जी। जब हम एबडक्शन स्टार्ट करते हैं तो सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है 1 to 30 डिग्रीज से 30 डिग्रीज तक जो है ये सुप्रास्पाइनेटस करवाता है हमारी एबडक्शन मूवमेंट। और फिर हमारे पास डेल्टोइड के मिडल फाइबर्स हैं, वो एबडक्शन करवाते हैं। इसके अलावा बाइसेप्स ब्रेकियाई के भी पार्ट प्ले करता है एबडक्शन में। मेजर 2 मसल्स हैं, ठीक है, डेल्टोइड का मिडल पार्ट और सुप्रास्पाइनेटस। एडक्शन में कोरेकोब्रेकियालिस जो कि हमारी फ्लेक्शन में भी काम आ रहा होता है, पेक्ट मेजर भी फ्लेक्शन करवा रहा होता है। ये जो हैं ये हमारी एडक्शन भी करवा रहे होते हैं। लेटिसिमस डोर्साई जो है वो एक्सटेंशन में वो काम आ रहा होता है, टीरिस मेजर भी, और ट्राइसेप्स ब्रेकियाई भी एक्सटेंशन में, लेकिन ये यहाँ पे एडक्शन करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमने एडक्शन और एबडक्शन को भी देख लिया है, ठीक है।
ये हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल है, एबडक्शन में काम आता है जी, स्टार्ट करवाता है और इनिशिएट करवाता है हमारी एबडक्शन को। ओरिजिन इसका सुप्रास्पाइनस फोसा से होता है स्कैपुला के, और जाके इंसर्ट कहाँ पे होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस में। इसके अलावा हमने डेल्टॉइड कर लिया हुआ, उसके मिडिल फाइबर आइडिया है कि वो भी करवाते हैं हमारी एबडक्शन, ठीक है। एडक्शन के जो मसल्स हैं वो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दैम इन फ्लेक्शन पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुका होगा। अगर आया है और अच्छी लगी है वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक करें वीडियो को, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ़र्दर जो बाकी मसल्स रह गए हैं वो करवा रही हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।